अनाव्या भक्ति चैनल जो रंग दे आपको भक्ति के रंग में। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपकी YouTube चैनल पर। अपने सुख समृद्धि की प्राप्ति हेतु इस व्रत को धारण करते हैं। आप सभी भक्तों को हलषष्ठी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी इस व्रत की कथा को पूर्ण श्रवण करता है उसे पर हलषष्ठी माता की कृपा होती है, और जो भी इस व्रत की कथा को बीच में ही छोड़ देता है उससे हलषष्ठी देवी नाराज हो जाती हैं। तो कृपा करके इस कथा को पूर्ण अवश्य सुने। इससे आप सभी पर हलषष्ठी देवी की कृपा बनी रहेगी और घर में सुख शांति भी रहेगी। हलषष्ठी का व्रत जो कि हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। यह व्रत संतान प्राप्ति, संतान की लंबी आयु व सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए माताओं द्वारा अपने पुत्र की रक्षा हेतु इस व्रत को धारण किया जाता है, ताकि उनकी संतान सुरक्षित रह पाए। तो आइए जानते हैं हल सृष्टि से जुड़ी हुई दो पौराणिक कथाएं। प्राचीन काल में एक ग्वाली थी। उसका प्रसव काल जो कि अत्यंत निकट था। एक और वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी कि दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यानी कि दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखकर और बेचने के लिए वह चल पड़ी। किंतु कुछ ही दूर पहुंचने पर उसे असहनीय पीड़ा जो कि प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई। वह एक झर बेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने के लिए चली गई। सहयोग से उस दिन हलषष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंसों का दूध बतलाकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस रबरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल जो कि शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झर बेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके ही पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा आज ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर अपना पाप करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वहीं गली गली घूमकर अपनी सारी करतूत और उसके फल स्वरूप मिले दंड का वह बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर दया करके उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः छरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्मा हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण किया। इस प्रकार षष्ठी देवी की कृपा से उसका पुत्र जीवित हो उठा। तो बोलिए प्रेम से षष्ठी देवी माता की जय। दूसरी कथा के अनुसार एक बार काशीपुरी में देवरानी व जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा व जेठानी विद्यावती था। दोनों ही नाम अनुरूप तारा उग्र स्वभाव तथा विद्यावती अति दयालु थी।
एक दिन दोनों ही ने खीर पका ठंडा करने के लिए खीर को आंगन में रख के और बातें करते अंदर बैठ गई। तभी दो कुत्ते खीर देखकर खाने लगे। अब आवाज सुनकर दोनों देवरानी व जेठानी बाहर आई तो अपनी खीर को कुत्तों को खाता देखा विद्यावती अपनी खीर को जूठन जान बचा शेष को भी कुत्ता के सामने पुनः डाल आई और तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद कर खूब मारने लगी। जैसे तैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागता है। दूसरे दिन दोनों कुत्ता एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे का हाल पूछते हैं। इस पर विद्यावती के खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वह स्त्री बहुत ही दयालु थी, उसने मुझे बाकी बजा खीर भी खाने को दे दी। ईश्वर करे कि वह जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं उसी की संतान बनूं और उसकी खूब सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मैं भी उसी औरत का संतान बनूं जिससे कि मैं उससे बदला ले सकूं। उस दिन हलसठ तथा तारा की मार से वह कुत्ता मर गया। अगली हलषष्ठी व्रत के दिन ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बालक अगली हलषष्ठी व्रत के दिन मर गया। इस प्रकार तारा ने एक एक कर 5 पुत्र को जन्म दिया। उनका पुत्र 1 साल बाद हलसठ व्रत के दिन मर जाता था, जिससे तारा दुखित होकर हलसठ माता से प्रार्थना करने लगी। उसी रात सपने में तारा ने वही कुत्ते को देखा जो उसकी मार से मरा था। कुत्ते ने सपने में तारा से कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के उद्देश्य से तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूँ और मरकर पुनः आता हूँ। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी तो उस कुत्ते ने कहा कि तुम हलषष्ठी व्रत को करो, जिससे तुम्हें दीर्घजीवी पुत्र की प्राप्ति होगी। सपने में कही विधि के अनुसार तारा ने अगली बार हलषष्ठी का व्रत किया और हलषष्ठी माता की कृपा से और उनके आशीर्वाद से तारा को दीर्घजीवी संतान की प्राप्ति हुई और वह प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगी। इधर विद्यावती ने भी हलषष्ठी व्रत कर माता की कृपा से एक सुंदर सुशील पुत्र को जन्म दिया और सुख पूर्वक निवास करने लगी। तो बोलिए प्रेम से हलसठ माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ हलषष्ठी का व्रत करते हैं तो माता षष्ठी देवी की कृपा से उन्हें पुत्र पत्रादि की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।